आज का हमारा टॉपिक है, देख सकते हैं आप, CHSL मेंस में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। तो होता क्या है कि आप लोग जनरली ये सब इस टाइप के वीडियो या तो किसी टीचर से देखते हैं, सुनते हैं, या किसी टॉपर से देखते हैं। होता क्या है कि अगर कोई टीचर है तो अपना प्रचार करेंगे, अपने कोर्स का हो सकता है, अपने मॉक का प्रचार करें, तो इस तरह का होता है। और अगर किसी टॉपर का आप देखते हैं तो टॉपर का जो स्ट्रेटेजी है वो अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बच्चा टॉपर नहीं होता है, सबका अलग अलग है। अब मान लीजिए कि एक बच्चा वैसा है जो दिल्ली में DU से पढ़ा है, वो भी SSC का तैयारी कर रहा है, और वो दिल्ली में DU से पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और एक ऐसा बच्चा है जो किसी यूपी बिहार के छोटे से स्कूल, अपने गांव के स्कूल से पढ़ा है, और वो भी SSC का तैयारी कर रहा है। और टॉपर जनरली होता कहाँ से है? टॉपर जनरली यहाँ से होता है, और यहाँ से भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ से नहीं होता है, यहाँ से कम होता है, यहाँ से ज़्यादा होता है। और अगर आप यहाँ के बच्चे का स्ट्रेटेजी देखते हैं तो क्या कभी आप सक्सेसफुल हो पाइएगा? इनका जो समझने का लेवल होगा मैथ्स, वो बिल्कुल अलग होगा। इनका जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो आप इससे खुद का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, और इसका स्ट्रेटेजी आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताएंगे स्ट्रेटेजी, ना हाई लेवल है ना लो लेवल है। और मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, और मैं खुद इसी में से हूँ, एक बिहार से छोटे स्कूल से पढ़कर। ओके, तो आइए अब हम बात करते हैं कि मैथ्स, सबसे पहले मैथ्स को देखते हैं कि मैथ्स में हम कैसे हाई से हाई स्कोर ला सकते हैं। तो देखिए, मैथ्स में मेनली दो चीज़ें होती हैं। पहले पेन का कलर चेंज कर ले, ये भी रेडी है, ये चेंज कैसे होगा, कौन सा कलर डाल लें, ये ठीक है, नहीं नहीं यहाँ से चेंज होगा ना, ये ठीक है। मैथ्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो मैथ्स में दो चीज़ है, एक एडवांस मैथ्स है और एक अरिथमेटिक मैथ्स है। तो अगर एडवांस देखें तो एडवांस से में मेनली क्या है, इसमें मेनली फार्मूला है। अगर आपको 100% फार्मूला याद है तो अगर एडवांस से 10 क्वेश्चन आता है तो 8 क्वेश्चन आप यूं ही उड़ा देंगे। हाँ, 8 क्वेश्चन आप यूं ही उड़ा देंगे अगर आपको A to Z फार्मूला पता है, कंसेप्ट पता है। अगर आप रिवाइज नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किए, तो काम हो जाएगा आपका। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि फार्मूला रिवीजन। एडवांस में आपको 100% फार्मूला याद होना चाहिए, चाहे वो ज्योमेट्री का हो। ज्योमेट्री का एक एक फार्मूला, एक एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रमिति जो मेंसुरेशन है वो मेनली फार्मूला पे बेस्ड है। जैसे पूछ देता है, इसमें तो नॉर्मल आता है, आप मेंस देखिए या प्री का कोई क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें बस नॉर्मल फार्मूला बेस्ड आता है। त्रिज्या दे देगा, पूछेगा कि जो क्यूब है उसका वॉल्यूम बताए। हाँ, तो इसी तरह का नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आता है। अगर आपका फार्मूला क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे एडवांस। ट्रिगो में वही है, या तो वैल्यू पुटिंग या तो फार्मूला। हाँ, अलजेब्रा में भी यही है, या तो वैल्यू पुटिंग या तो फार्मूला। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। आगे हम बताएंगे, इससे आपका 100% नहीं होगा, 10 में से आप 8 ही क्वेश्चन बना पाइएगा, अभी 2 छूटेगा, उस 2 छोड़ना नहीं है, आगे वो भी बताएंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एडवांस का A to Z फार्मूला याद करना है, और ना केवल एडवांस, अरिथमेटिक का भी। जैसे अरिथमेटिक में हम बात करें SICI में एक क्वेश्चन करने का 5-6 तरीका होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किस फार्मूले या किस मेथड से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, अगर आपको दे दे कि 25%, बोले कि रेट 25% है, हाँ, और ये 6 माही है, मतलब 6 माही को क्या बोलते हैं, हाफ अर्ली है, और इसमें आपको 3 साल का क्या बताना है, 3 साल नहीं, यानी 1.5 साल का पूछ देगा। SI और CI का डिफरेंस, SI और CI का डिफरेंस पूछ देगा। अब अगर इसको आप फार्मूला से करिएगा, 25% है, हाफ अर्ली करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 12.5%। तो अगर इसको आप फार्मूला पे करने जाइएगा तो इसको करने में 5 मिनट लगेगा। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। अगर आप इसको रेशियो से जाते हैं तो ये क्वेश्चन विदिन मिनट हो जाएगा, मतलब 1 मिनट के अंदर आप इसको कर लेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब फार्मूला और साथ साथ कंसेप्ट, दोनों चीज़ पता होना चाहिए। फार्मूला कंसेप्ट मतलब कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगा है, ये चीज़ आपको अप्लाई करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज्योमेट्री का फार्मूला याद कर लिया और आपको कंसेप्ट पता नहीं, अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता है। तो ये चीज़ भी आना चाहिए। अगर इतना कर लेते हैं फार्मूला प्लस इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे, इसके लिए हम आपको सोर्स बता देंगे। और अरिथमेटिक में और भी बात करें तो जैसे प्रॉफिट लॉस, इसमें भी फार्मूला, जैसे
CP/MP 100-D%/100। इस तरह के छोटे छोटे अरिथमेटिक के भी फार्मूले होते हैं, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ले लें, टाइम एंड वर्क ले लें, M1D1, इस तरह का। तो छोटे छोटे इसमें भी फार्मूले होते हैं। तो एडवांस और अरिथमेटिक में जितने भी फार्मूले हैं आपको सब अच्छे से याद होना चाहिए। करें कहाँ से? तो इसके लिए सबसे बेस्ट है गगन प्रताप सर का जो कंसेप्ट किंग है, गगन सर का जो कंसेप्ट किंग है, उसको आप कर सकते हैं। वहाँ पे एक एक फार्मूला दिया हुआ है और उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी करके दिखाया गया है। तो अगर आप वहाँ से सारा फार्मूला आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो गगन सर का कंसेप्ट किंग आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 200 के अराउंड, अभी तो ऑफर में कम था लेकिन मान लीजिए 200 के अराउंड उसका प्राइस है। तो वहाँ से आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं फार्मूला को, मल्टीपल टाइप फार्मूला रिवाइज कर लीजिएगा, फिर प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा 30 मिनट तक वीडियो चला जाए, लेकिन अगर 30 मिनट आप देख लेते हैं वीडियो तो आपको लगेगा कि हाँ अगर इसको अप्लाई कीजिएगा तो बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगी। अब आता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, मतलब सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी में आ गया माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड। तो आप इसको हल्के में नहीं लेना है, और प्रोबेबिलिटी भी इसको हल्के में नहीं लेना है। आपके सिलेबस में है तो है, प्रोबेबिलिटी तो पिछले बार 2 बार से मेंस में नहीं आ रहा है, और स्टैटिस्टिक्स का नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है अभी तक। जैसे दे देगा 2, 5, 7, 12 इस तरह का दे दे, पूछेगा कि इसका माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा, मतलब मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड होगा। तो इस तरह का अभी तक पूछ रहा है, फार्मूला बेस्ड नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हम फार्मूला याद ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको फार्मूला, इसका जो भी फार्मूला है वो याद नहीं करें, फार्मूला भी हमको याद करना है। स्टैटिस्टिक्स के लिए जितने भी लंबे लंबे जैसे डाटा वाला क्वेश्चन होता है ना, 0 से 10, 10 से 20, और इसमें दे देगा इसका एफ दे देगा कि 5, 6 है, और इस तरह का पूछ देगा कि इसका मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ये नहीं कि नॉर्मल करके गए और फिर वहाँ पे अगर ये आ गया तो वहाँ पे आप फ्यूज हो जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि पूरा 30 में 30 कैसे करना है, तो ये भी करके जाना है। तो पहली बात फार्मूला A to Z याद होना चाहिए, और दूसरी बात आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को हल्के में नहीं लेना है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये हो गया। अगर हम CHSL 24 प्री देखें तो प्री में इंस्टॉलमेंट, रेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे लेवल का है। इंस्टॉलमेंट भी आया है भर भर के, रेस भी आया है भर भर के, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पहले नॉर्मल आता था वो भी थोड़ा हाई लेवल करके आया है। तो अभी तक मेंस में यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन जब प्री में आया है तो मेंस में आ सकता है, क्योंकि सिलेबस तो अलग नहीं है। तो आपको मेंस के लिए इंस्टॉलमेंट अच्छे से करना है, रेस भी अच्छे से करना है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा हाई लेवल तक करके जाना है, ताकि वहाँ पे अगर क्वेश्चन आए तो आप अटके नहीं, फंसे नहीं, क्योंकि कम नंबर में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैथ्स, रीजनिंग में अच्छा से अच्छा करना होगा, क्योंकि इंग्लिश और GK इसमें आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन ये दोनों ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट, रेस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब आते हैं, यहाँ से तुम बोले थे फार्मूला याद करते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हमको करना तो 10 में 10 है, अगर 10 आता है तो अब क्या करना है, अब कंप्लीट क्विक रिवीजन करना है। अब एक भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना है। परसेंटेज जितना जल्दी हो सके 2 से 3 दिन में परसेंटेज खत्म, पूरा रिवीजन, पूरा क्विक रिवीजन, मतलब इजी होता है उसको छोड़ करके जो भी थोड़ा आपको अच्छा लगता है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, करते जाइए 2-3 दिन में। किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़े हो, जो भी बुक पहले से सॉल्व किए हो। ऐसा तो नहीं है कि बिना बुक सॉल्व किए आप प्री निकाल लिए हैं, प्री निकाल लिए मतलब आपका प्रिपरेशन पहले से अच्छा है। तो आप परसेंटेज जो भी बुक सॉल्व किए हैं उसमें अच्छे जो भी क्वेश्चन है फटाफट लगा दीजिए। फिर परसेंटेज के बाद जो भी आता है रेशियो, तो आपको A to Z अरिथमेटिक कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना ही नंबर सिस्टम छोड़ना है आपको, ना ही आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन छोड़ना है, ना ही LCM HCF, कुछ नहीं छोड़ना है। एक बार आपको गो थ्रू करना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये चैप्टर मेरा अच्छा है लेकिन वहाँ पे क्या पता फंस जाए उसमें। तो आपको एक बार क्विक रिवीजन करना है प्रत्येक चैप्टर का, सारे अरिथमेटिक और सारे एडवांस। ये नहीं कि एडवांस में केवल फार्मूला याद कर लिए तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सारा नहीं होगा। पहले ही बोले कि अगर 10 आता है तो उसमें से 8 है फार्मूला, और अगर अप्लाई करना आता है तो आप 8 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन हमको 8 तो करना नहीं, हमको 10 अगर आता है तो 10 में 10 करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस मेरा पहले से होना चाहिए। तो एडवांस में भी ट्रिगो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जो भी होता है सब एक बार तो कम से कम आप एटलीस्ट रिवाइज करके ही एग्जाम में जाइए।
टाइम लगेगा तो 2 महीना भी टाइम है, तो ये करना है, ठीक है। इसमें से अगर आप 30 में 30 लाना है तो आप एक भी चीज़ मिस नहीं कर सकते। अब ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक 2020, ये देखिए मॉक 2020 क्या है। और हार्ड क्वेश्चन करना नहीं है और इजी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये इसका है। हार्ड क्वेश्चन करना नहीं है और इजी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो ये दो चीज़ समझते हैं ये क्या है। तो देखिए मॉक 2020 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि जैसे आप मॉक स्टार्ट कीजिएगा, आपके लिए 60 क्वेश्चन होगा और 60 मिनट टाइम होगा। 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करना है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट मैथ से होता है, मैथ ही पहला सेक्शन होगा आपका। तो करना क्या है कि होता क्या है जनरली, देखिए अगर मॉक में अगर मैथ्स में 30 क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन में क्या होगा? 30 क्वेश्चन में 20 आपका ईजी होगा, 20 ईजी होगा, 5 मॉडरेट होगा, 5 मॉडरेट होगा, और 5 को थोड़ा हार्ड बोल सकते हैं। हार्ड तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, हार्ड नहीं रहता है। तो 20 तो बहुत ही ईजी होता है, 5 थोड़ा मॉडरेट होता है और 5 थोड़ा लेंदी होता है, जिसमें आपको टाइम लग सकता है सॉल्व करने में। तो टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट हमारा होना चाहिए ये 2020 का, मतलब पहले जो ये 20 क्वेश्चन ईजी वाला है उसको आपको 20 मिनट के अंदर निपटा देना है। देखिए होगा क्या, अगर हार्ड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, बताते हैं, ये मेरे साथ हुआ है और हम पूरा प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं। देखिए आपने पहला क्वेश्चन बनाया, पहला क्वेश्चन मैथ का आया, ईजी था, बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनाया, बन गया। तीसरा क्वेश्चन गए, हार्ड है, नहीं बना। चौथा क्वेश्चन गए, हार्ड है, नहीं बना। 5 तो मॉडरेट भी हो सकता है और 2 हार्ड आ गया। फिर 5वां क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट मिल गया, ये भी नहीं बनेगा। फिर आपसे जब 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आपको क्या लगेगा कि मेंस में मेरे से 2 क्वेश्चन छूट रहा है, मतलब मैं सिलेक्शन से बाहर जा रहा हूँ। माइंड में सब कुछ चलने लगता है वहाँ पे। फिर आप सिली मिस्टेक करने लगते हैं। फिर 5 नंबर अगर मॉडरेट है तो ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और फिर 6 नंबर में मान के चलिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, उसमें पूछा है डायमीटर, और आप बना लिए और रेडियस पे टिक लगा कर आ जाइएगा, या कोई और गलती कर लीजिएगा। अगर कहीं पे दिया है 2.4, हाँ 2.4, आप उसको बार बार 24 कर रहे हैं, या 2.4 को बार बार 4.2 कर रहे हैं, तो इस तरह का होता है। ये चीज़ आपको जनरली बताएगा नहीं, सबको पता नहीं है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने सारा कुछ किया है, तब बता रहे हैं आपको। तो अब बार बार ये गलती करने लगेंगे वहाँ पे। तो इसीलिए करना क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट ही नहीं करना है, ये चौथा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट ही नहीं करना है, ये 5वां क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट ही नहीं करना है। आपको करना क्या है, बस ईजी मतलब 20 क्वेश्चन इतना ईजी होगा ना कि आप सेकंडों में उसको करते जाइएगा। यानी 20-15 हम रखें ना, ये 20-15 लगेगा नहीं आपको। अगर 20 क्वेश्चन ईजी करते हैं तो आपको 20 नहीं लगेगा, ये 15 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होता है, निहायती होता है भाई। तो वो 15 मिनट में आप कर लेंगे। ये करना है, 15 से 20 मान के चलो ना, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो 20 मिनट हो जाए। तो 20-20 इसीलिए हम दिया है कि 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करना है। और माइंड में ये रखना है कि हार्ड क्वेश्चन करना नहीं है और इजी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये हमेशा माइंड में चलना चाहिए। देखिए होता क्या है कि अगर 30 क्वेश्चन है, 30 में हम क्या बोल रहे हैं, 30 में बोल रहे हैं 20 ईजी है, 5 मॉडरेट है और 5 थोड़ा लेंदी है। तो देखिए जो बच्चा ये 20 करता है, 20 तो सब करता है, 20 करना मतलब 60 नंबर लाना, मैथ में 60 तो सब लाता है। और ये जो 5 है, ये 5 बहुत कम बच्चा करता है, ये 5 बहुत कम बच्चा करता है, ठीक है। और ये 5 गेम करता है, सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, सिलेक्शन और क्वालिफाइंग मतलब नॉट क्वालिफाइंग, ये दोनों यही डिसाइड करता है 5 क्वेश्चन। अगर ये सब कर लेता है, अगर आप 20 + 5 ये दोनों कर लिए ना तो 25 क्वेश्चन कर लिए, 25 मतलब 75 नंबर आपका यहीं से आ गया। और 90 में 75 अच्छा खासा स्कोर माना जाता है। तो 20 तो आपको ये 100% करना है। और ये इसका बताएंगे कि ये क्या करना है, ये क्या करेंगे, इसको बताएंगे, और ये भी आपसे हो जाएगा। अगर ये 60 आप 15 मिनट में कर लेते हैं ना, या 20 मिनट में कर लेते हैं, ये 20 मिनट में कर लेते हैं, तो ये 5 आपसे 100% होगा। मतलब आप 75 नंबर तो 100% लाएंगे ही लाएंगे, अगर ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो। पहले 20 करते हैं, फिर बाद में 5 करते हैं, ये बताएंगे कि कैसे कब करना है। तो यहाँ से आप आराम से 75 नंबर तो 100% लाइएगा। और ये 5 भी बनेगा, ये 5 भी बनेगा, ये नहीं कि ये 5 नहीं बनेगा, ये 5 भी बनेगा, इसके लिए भी बताएंगे, लेकिन ये बाद में बताएंगे अभी क्या करना है। देखिए ये हो गया। तो माइंड में ये लेकर चलना है कि हार्ड क्वेश्चन करना नहीं है और इजी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहले 20 क्वेश्चन 100% करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
जब रीजनिंग करेंगे ना तो रीजनिंग के बाद ये चीज़ बताएंगे फाइनल आपका मॉक एनालिसिस। अब ये मॉक एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक देते हैं तो 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो अगर आपसे 25 तो बन ही जाता होगा, 25 तो ईजिली बन जाता होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई करके आए तो 25 बन जाता होगा। अब बच गया 5 बच गया। तो यही तो सिखाना है आपको, ये 25 ही बन रहा है, ये 5 क्यों नहीं बन रहा है। बताएंगे रीजनिंग के बाद बताएंगे। लेकिन अभी सुनिए करना क्या है कि जो क्वेश्चन छूटता है, आप देखिए कि मेरा क्वेश्चन छूट कहाँ से रहा है। आपका क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से छूट रहा है कि ट्रिगो से छूट रहा है कि कोऑर्डिनेट से छूट रहा है कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से छूट रहा है। जहाँ से छूट रहा है कवर करने का कोशिश कीजिए। ट्राई कीजिए कि अगर मेरा इस बार ये क्वेश्चन छूटा है, अगर मेरा इंस्टॉलमेंट का इस बार क्वेश्चन छूटा है, तो अगली बार ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए। उस चैप्टर को लगाइए, पढ़िए, दिमाग लगाइए थोड़ा उस पर, और अगली बार से फिर अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो नहीं छूटना चाहिए। अगर मेंसुरेशन के किसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन मिस हो रहा है, अगर गोला का क्वेश्चन छूट गया, तो आगे से अगर गोला स्फीयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है नहीं छूटना चाहिए, सारा फार्मूला रटा होना चाहिए। मिक्सचर एलिगेशन का कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आगे से उस कंसेप्ट पे ऐसे काम कीजिए, कोई बुक निकालिए, उस पर 10 क्वेश्चन बनाइए और ऐसे काम कीजिए कि आगे से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसे ही करते हैं तो अगर 2 महीने में आप, अब तो आपको टारगेट होना चाहिए कि प्रत्येक दिन एक मॉक लगाएं। तो अगर 60 मॉक भी लगाते हैं तो ऐसे में आप बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे, बहुत सारे मॉक रिवाइज हो जाएगा, फिर छूटेगा नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सिली मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। और सिली मिस्टेक होगा कब, जब आप हार्ड क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे। जैसे हम ये बताए हैं ना कि अगर आप हार्ड क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं और वो क्वेश्चन बनता नहीं है, तो आगे चल के आप सिली मिस्टेक करने लगते हैं। तो एक तो तरीका बताया है कि ये 20-20 वाला अप्लाई करना है, और आगे कैसे अप्लाई करना है ये भी बताएंगे रीजनिंग के बाद। और ये मॉक सिली मिस्टेक अवॉइड करने का एक तरीका है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़ें। मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ऊपर से पढ़ लिया, एक किसी काम को 20 दिन में, 20 किसी काम को करना इतना दिन में, तो ऊपर से पढ़ लिया और हम बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही में सिली मिस्टेक होता है। बोल तो रहा है कि ये किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 किसी काम को 30 दिन में करता है, और सी उस काम को 10 दिन में ख़राब करता है। ये भी तो हो सकता है। तो आप तो सीधा पढ़ लीजिए 20 दिन में 10, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में करता है, लेकिन सी ख़राब कर रहा है, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर करते हैं आप तो सिली मिस्टेक अवॉइड होगा। लेकिन मेन सिली मिस्टेक होता है जो यहाँ इसके कारण होता है, तो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो मैथ्स हो गया, 18 मिनट तो मैथ्स में लग गया। अब आगे थोड़ा कम टाइम लगेगा। फार्मूला रिवीजन, किसी भी चैप्टर को कम नहीं समझना है, पूरे मैथ्स से एक बार रिवाइज करके जाना है, मॉक तो लगाना है, और ये वाला चीज़ अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैथ्स हो गया। अब आगे आते हैं रीजनिंग। हाँ, तो यहाँ भी यही है। पहला तो यही है कि फार्मूला रिवीजन। फार्मूला तो आपको याद होना ही होना चाहिए। फार्मूला यहाँ भी होता है, हाँ, क्लॉक में फार्मूला होता है, कैलेंडर फार्मूला होता है, काउंटिंग फिगर में भी ट्रिक या फार्मूला जो भी बोलो, बात तो वही है। तो ये चीज़ होती है यहाँ भी। तो यहाँ भी ये सब याद होना चाहिए। और यहाँ भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन पूर्वधारणा, जो भी होते हैं, तो सबको लेकर चलना है, सबको अच्छे से करना है। वीडियो देख लीजिए आप, अगर इस पे 6-7 घंटे का वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये भी सही होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन सही नहीं होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन सही होता है। तो 6-7 घंटे 8-10 घंटे का वीडियो यूट्यूब से देख लीजिए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और बात करें तो इसमें कुछ चैप्टर हैं जिसको बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है। अगर आप मॉक देते हैं तो आपको पता होगा कि आपका क्वेश्चन गलत यहीं से होता है, फिगर सीरीज से हो सकता है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, पजल से हो सकता है, इनइक्वालिटी से हो सकता है, मिसिंग नंबर से हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, ये सब रीजनिंग के अच्छे चैप्टर है कुछ। तो इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर रीजनिंग में कंप्लीट रिवीजन आप करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा रिवीजन ना करें, इतने चैप्टर का रिवीजन कर लें तो भी आपका काम हो जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का कर लें, फिगर सीरीज कर लें, सीटिंग अरेंजमेंट कर लें, पजल, इनइक्वालिटी, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अगर ये सब आप करके जाते हैं, एनालॉजी भी इसमें आता है, एनालॉजी होता है, एनालॉजी जो भी हो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन छूटने का चांसेज बहुत ही कम है। तो ये चैप्टर आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए,
क्वेश्चन आए तो कर देना है, बस ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि 100% कर ही देना है। ऐसा हो कि मिसिंग नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसको मेरा एटीट्यूड है कि हाँ कर देना है, अब वो हार दे दिया। एग्जामिनर का था कि ये बच्चे को करने नहीं देना है और आपका एटीट्यूड है कि हाँ हमें इसे कर देना है, तो फिर आप वहीं पे बाहर हो जाइएगा। तो ठीक है कि कर देना है, लेकिन ये नहीं है कि कर ही देना है। अगर आप मिसिंग नंबर का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक मिनट में आपको ये चीज़ नहीं पकड़ में आया तो आपको अच्छा आगे तो बताएंगे ही। यहाँ भी मॉक में वही चीज़ है, 20-15 यहाँ हम 20-15 ही दिए हैं, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन अगर 20 इजी क्वेश्चन है तो आप 15 मिनट में इजीली सॉल्व कर लेंगे। 20 इजी क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ भी यही करना है, हार्ड क्वेश्चन करना नहीं है और इजी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यहाँ भी वही फार्मूला अपनाना है, 20 इजी क्वेश्चन हमको 15 मिनट में कर देना है। ठीक है, अब आते हैं, अब हम दोनों को समराइज करते हैं एक साथ, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट। अब देखिए, अब यहाँ पे समझ में आएगा। हम रीजनिंग का 20 क्वेश्चन और मैथ का 20 क्वेश्चन, इजी वाला 20 कितना टाइम लगा हमको? इस 20 को करने में 15 मिनट और इस 20 को करने में 20 मिनट, मतलब आपका 35 मिनट में ये हम केवल आपको यहाँ बता नहीं रहे, ये चीज़ प्रैक्टिकल है, आप करके देख सकते हैं। रीजनिंग का अगर आप 20 मिनट इजी क्वेश्चन करते हो तो 15 मिनट में हो जाएगा। अगर मैथ्स का 20 इजी क्वेश्चन करते हैं तो 20 मिनट में हो जाएगा। तो 35 मिनट में आपका 40 क्वेश्चन बन गया। तो आप देखिएगा कि ग्रीन तो आपको खुशी मिलेगी कि 40 नहीं 35 मिनट में 40 क्वेश्चन बन गया। 35 मिनट ही, अब भी मेरे पास 25 मिनट है, तो आपको खुशी देगी। फिर आप कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगी। तो फिर आगे आपको मॉडरेट क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन करने में फ़ायदा मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब 35 मिनट हो गया, अब 20 क्वेश्चन इसमें हो गया। अब अगला अटेम्प्ट क्या करना है, एक होता है मॉडरेट वाला भी। तो हम पहले मैथ में जाएंगे, पहले मैथ का 5 मॉडरेट फटाफट। इसमें भी ज़्यादा हार्ड होगा, उसको छोड़ेंगे 5 मॉडरेट, इसमें भी 5 मॉडरेट करने में कितना टाइम लगेगा? रीजनिंग का 5 मॉडरेट करने में कितना मिनट? मुश्किल से 5 मिनट, और इसका 5 मिनट करने में भी 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, मॉडरेट है तो हो जाएगा। और ये जो आपको 20 में 20 दिए हैं ना, ये 20 में 20 नहीं लगता है, कम ही लगेगा। अगर लग भी जाए तो भी रीजनिंग का 5 और ये 5, यानी 10 मिनट आप और देंगे। 10 मिनट और देंगे तो 10 क्वेश्चन और आपका बन जाएगा। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आप बना लिए 50 और बन गया 45 मिनट। अब आपके 5 बना है 15 मिनट, और क्वेश्चन मात्र 10 है, 15 मिनट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमको मैथ बनाना है या रीजनिंग बनाना है। आप मिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही साथ ऐसे होता है और एक ही तरह होता है, एक ही जगह। तो आप देख सकते हैं कि हमको मैथ बनाना है कि रीजनिंग बनाना है। इसमें आप कोई भी कर सकते हैं पहले। हाँ, तो अगर 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट भी बचा और क्वेश्चन बचा है 10, तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग में भी अगर आप 5 बनाते हैं तो इसमें भी हो सकता है कि 3 बने, किसी से 3 बने, किसी से 4 बने, क्योंकि आपके पास प्रेशर नहीं है। आप 25 इसमें भी बना लिए, 25 इसमें भी बना लिए, मतलब 150 नंबर आपका आ गया, 150 नंबर आ रहा है, 75, मतलब सिलेक्शन तक आप पहुंच चुके हैं, बॉर्डर पे आप पहुंच चुके हैं। अगर मैथ्स और रीजनिंग का 25-25 कर लेते तो आप बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या? बचा ये 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन में आप जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा सिलेक्शन के करीब जाइएगा और उतना अच्छा आपका रैंक आएगा। इस बार तो वैसे भी पोस्ट बढ़िया है, तो 150 पे भी हो सकता है। अगर आपका जीके और इंग्लिश अच्छा है तो 150 पे भी सिलेक्शन ला सकते हैं। लेकिन आपका अगर इंग्लिश वीक है या जीके भी वीक है तो आप यहाँ पे बढ़त लेना होगा। अब इस 10 क्वेश्चन में, ये 5 क्वेश्चन में कोई 3 करेगा, कोई 4 करेगा, कोई 2 ही करेगा। इस 5 क्वेश्चन में भी वही, कोई 2 करेगा, कोई 3 करेगा, कोई 4 करेगा। तो इस 10 में अगर 5 भी कर देते हैं, इस 10 में तो 15 नंबर और आ गया, मतलब कितना आ गया? 165 आ गया, हो गया सिलेक्शन पक्का। इस 10 में अगर 5 भी कर लेते हैं तो इस 10 में 6 कर लेंगे और करीब, इस 4 भी करेंगे तो भी 160 आइडियल स्कोर माना जाता है। अगर 190 में 80 दोनों में 160 आते तो आइडियल स्कोर है, ठीक है, आप निकल जाएंगे अगर मैथ्स इंग्लिश और जीके ठीक ठाक चला जाए तो यहाँ से आप सिलेक्शन के करीब जा सकते हैं। तो आपको यही चीज़ अप्लाई करना है। पहले 20 मैथ करना है फटाफट, इजी, और अगर आप 1-2 हार्ड बीच में कर लिए तो आप जो बोले हैं ना 25 क्वेश्चन बनेगा, आपसे 25 भी नहीं बन पाएगा।
जो 5 हार्ड ये तो छूटेगा ही छूटेगा, 5 हार्ड तो 100% छूटेगा, क्योंकि आप टाइम बीच में वेस्ट कर चुके हैं। टाइम जब बीच में वेस्ट कर लीजिएगा तो ये 5 क्वेश्चन आपसे कहाँ होगा, टाइम ही नहीं बचेगा। तो 5 मिनट तो आपको गया ही गया आपका, ये 25 भी नहीं हो पाएगा सही से, फंस जाइएगा। तो आपको पहले 20 करना है, फिर 5 करना है, फिर 5 करना है। ऐसे ही मैथ और ऐसे ही रीजनिंग। मॉक एनालिसिस, इसमें भी भाई यार, मॉक एनालिसिस इसमें भी यही करना है। जो क्वेश्चन छूट रहा है, क्लॉक का छूट रहा है, कैलेंडर छूट रहा है, क्या छूट रहा है, फिगर सीरीज छूट रहा है, पजल छूट रहा है, क्या छूट रहा है, जो छूट रहा है उस पर काम कीजिए, चैप्टर स्ट्रॉन्ग कीजिए। और सिली मिस्टेक इसमें भी वही है कि अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ लेते हैं, सही से अटेम्प्ट करते हैं, मतलब हार्ड क्वेश्चन को छोड़ते चलते हैं शुरू में, तो आप सिली मिस्टेक से बच जाएंगे। और क्वेश्चन फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ना है, तो ये कीजिएगा तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो 26 मिनट लग गया केवल मैथ्स रीजनिंग। चलिए आगे देखते हैं। मेन तो वही था, मैथ्स रीजनिंग, जीए कंप्यूटर, ये जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ठीक है। ये तो इसमें भी आप कंप्लीट रिवीजन, एक बार तो कंप्लीट रिवीजन करना है सारा। कंप्लीट रिवीजन मतलब हिस्ट्री कंप्लीट आपको पढ़ना है, पॉलिटी आपको कंप्लीट पढ़ना है, मतलब एक बार क्विक रिवीजन कर जाना है। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी ये भी नहीं छोड़ सकते, ईवीएस। और क्या आता है, और यही तो है, यही तो है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, तो ये सब तो करना है। तो एक बार इसको आप जहाँ से भी पढ़ें, अगर आप किसी टीचर से पढ़े तो उनका नोट्स होगा, या अगर किसी टीचर से नहीं पढ़े हैं तो कोई भी बुक, आप जिस बुक को भी फॉलो कर रहे होंगे उसको, उससे एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है। साथ ही परमार एसएससी आप जान ही रहे होंगे और आप वहाँ से रिवीजन कर रहे होंगे, तो परमार एसएससी फॉलो कीजिए। वहाँ पे जो भी वीडियो वगैरह आ रहा है, प्रैक्टिस अभी चल रहा था, 30 PYQ का सीरीज अभी ख़त्म हुआ है, तो आप उसको देखे होंगे उम्मीद करते हैं, और नहीं देखे होंगे तो उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से थोड़ा, और वो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करवाते हैं तो वो सही रहेगा फिर। तो ये वहाँ से कर सकते हैं। और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे सेंसस, जनगणना, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट स्कीम मिस नहीं कर सकते, क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो मिसलेनियस विविध, मतलब जैसे घराना हो गया, डांस नृत्य हो गया, नृत्य फॉर्म, ये सब, और यही सब जो आता है ना स्टैटिक पोर्शन, तो ये यहाँ पे चाहे तो छोड़ सकते हैं। क्योंकि हम बात करें कि 2022 में CHSL और CGL, फिर 2023 में CHSL और CGL। मेंस की बात करें, प्री में यहाँ से भर के क्वेश्चन आता है, प्री में स्टैटिक पोर्शन भर के आते हैं, लेकिन मेंस में यहाँ से एक भी क्वेश्चन आज तक देखने को नहीं मिला। घराना, नृत्य वगैरह, हाँ, या किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से कौन रिलेटेड है, तो ये सब मेंस में आज तक नहीं आया। तो आप चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट है, और इसमें हम साइंस तो छोड़ ही दिए भाई, इसमें कंप्लीट हम तो केवल 8 बात करिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि प्री में अलग है, प्री में भर के स्टैटिक डाला जाता है, तो वहाँ पे साइंस का वेट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन मेंस में स्टैटिक नहीं रहता है। साइंस आपको फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, केमिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, बायो में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, तो इस तरह से हो जाती है। यहाँ साइंस भर के आता है, तो यहाँ साइंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेन आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है, स्टैटिक थोड़ा छोड़ कर ही चलना है। और कांट इग्नोर करेंट अफेयर, करेंट अफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते। अब कहेंगे कि करेंट अफेयर पुराना आता है, 22 का आता है, 21 का आता है, कैसे करें, तो ऐसा नहीं है भाई, वो प्री में आता है। प्री में 22, अगर आप 24 में एग्जाम दे रहे हो तो 22 का भी आ सकता है, 23 का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आप मेंस का सिलेबस उठाकर देखिए, सिलेबस नहीं मतलब प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, 22 वाला देखिए, 23 वाला देखिए, तो यहाँ पे 1 साल का ही आता है, 6 से 1 साल यही आता है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता है। एक तो क्वेश्चन तो अफवाह है, अगर आप पूछ दिया कि 2022 का कोई, तो वो जो 2022 का आता है वो गवर्नमेंट स्कीम से आता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम 2021 में लॉन्च किया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं कि करेंट अफेयर 2021 का आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेंट अफेयर इसमें 2021 का नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम नरेंद्र मोदी जी 2014 से ला रहे हैं, जब से आए हैं, तो 2014 से 2024 तक जितने भी स्कीम है आपको सब थोड़ा बहुत पढ़ना है।
तो 2014 का भी पूछ सकता है, तो उसको आप करेंट अफेयर नहीं मान सकते। करेंट अफेयर जो आ रहा है वो मेंस में नॉर्मली 6 से 1 साल तक का ही आ रहा है, मतलब आपको पिछले 1 साल का करेंट अफेयर करके जाना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और प्रमाण सर करवा भी रहे हैं तो आप चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या जिस भी बुक से आप फॉलो कर रहे हैं वो करना है। करेंट अफेयर आप इग्नोर कर ही नहीं सकते भाई, 20 क्वेश्चन में 3-4 करेंट अफेयर ही देखने को मिलता है, तो आप छोड़ दिए तो फिर 3-4 क्वेश्चन मतलब 9-10 नंबर पीछे सिलेक्शन से बाहर कर देगा। ओके। और डोंट अंडर एस्टिमेट कंप्यूटर, कंप्यूटर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है भाई। कंप्यूटर मेरे दोस्त के साथ पिछले बार हुआ था, नंबर 300+ ही था, मतलब 100% कोई ना कोई पोस्ट मिल रहा था, लेकिन कंप्यूटर में बेचारा बाहर हो गया। CGL में कंप्यूटर में उनका अच्छा नंबर था, 40+ था। CGL कंप्यूटर में 40+, और CHSL में 10 से नीचे था, सिलेक्शन से बाहर। ना यहाँ सिलेक्शन हुआ, यहाँ नंबर कम का था, यहाँ नंबर अच्छा था तो कंप्यूटर में फेल। तो कंप्यूटर को कम नहीं समझ सकते हैं, कभी कभी अच्छे लेवल का आ जाता है। पिछले बार कंप्यूटर अच्छे लेवल का आया था, तो आपको कंप्यूटर किसी भी टीचर से अच्छे से पढ़ के जाना है, तैयार होकर रहना है। ना तो पता चला कि सब्जेक्ट में आपका इधर 315 नंबर आ गया और कंप्यूटर में आ गया 8-10, तो ऐसे में आप बाहर हो जाइएगा, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आगे मॉक, यहाँ मॉक और अगली बार तुमको नहीं छोड़ेंगे, जैसा हम बात किए मैथ्स में और रीजनिंग में भी, तो ये चीज़ जीके में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर मान लीजिए कि आप मॉक दे रहे हैं, वहाँ पे कोई नदी आ गया कि सिंधु नदी का सहायक नदी, सिंधु नदी का सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी कौन सा है, हाँ सिंधु का, तो आपसे क्वेश्चन आज छूट गया। तो आज छूट गया तो आपको क्या करना है कि आज सिंधु नदी के जितने भी ट्रिब्यूटरी, सिंधु ही नहीं जितने नदी है और उसके जितने भी ट्रिब्यूटरी है, सहायक है, सबको अच्छे से याद कर लेना है। मतलब अगली बार तुमको नहीं छोड़ेंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए कि अगली बार आज छोड़ दिए, अगली बार हम ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जनगणना से कोई क्वेश्चन आ गया तो अगली बार हम जनगणना नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से जनगणना पढ़ना है। तो ये चीज़ अपनाना है। गवर्नमेंट स्कीम से आज क्वेश्चन छूट गया तो आज छूट गया, अगली बार नहीं छोड़ना है। मुगल काल से कोई क्वेश्चन छूट गया तो आज छूटा है, अगली बार नहीं छूटेगा। तो ये कीजिए, देखिए कितना सुधार होता है। और मॉक जनरली आप टेक्स्ट बुक से देते होंगे, टेक्स्ट बुक है कि टेक्स्ट बुक है पता नहीं, जो टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से आप मॉक देते होंगे। तो यहाँ पे आप जीके का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नीचे एनालिसिस दिया रहता है, वो देखिए, वो बहुत अच्छा रहता है। 4 अगर ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन को बढ़िया से डिस्क्राइब करता है, मतलब उसका जो नीचे का सॉल्यूशन रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। तो उसको आप देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए उस टॉपिक पे और ट्राई कीजिए कि अगली बार यहाँ से क्वेश्चन है तो नहीं छोड़ना है। ऑप्शन एलिमिनेशन, ये चीज़ हर जगह आपको काम आएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन आपको मैथ्स में भी काम आएगा। और हाँ, सिली मिस्टेक, एक सिली मिस्टेक यहाँ भी है। सिली मिस्टेक ये भी होता है कि आपको हर एक ऑप्शन देखना है। सिली मिस्टेक्स में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। ये केवल मैथ्स, केवल जीके के लिए नहीं है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सबके लिए चारों ऑप्शन पढ़ना है। जैसे इंग्लिश में किसी वर्ड का सिनोनिम पूछा है, हाँ, ऊपर अपनी वैसा सिनोनिम होता क्या है? सिनोनिम मतलब होता है कि अगर ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है और ये कोई वर्ड है तो इस वर्ड का ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, लेकिन पूछता है वो बेस्ट सिनोनिम क्या होगा इसका, हमेशा यही पूछता है कि बेस्ट, सबसे अच्छा इसका क्या होगा। तो आपने ऊपर कोई ऑप्शन पढ़ा और आपने उस पर टिक लगा दिया। अब पता चला कि जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट सिनोनिम था इसका, और ये चीज़ आपको पता था लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं सारा ऑप्शन, आपने बस ऊपर वाला ऑप्शन देकर निकल लिए। तो इसीलिए जब भी पढ़े तो सारा क्वेश्चन पढ़ें और सारा ऑप्शन पढ़ें, फिर आप सिली मिस्टेक से बच जाइएगा। तो यहाँ भी यही करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आप चारों ऑप्शन देखते हैं तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, ये तो नहीं होगा। जीके में एक काम आता है कि ये तो नहीं हो सकता है, फिर ये भी नहीं हो सकता, आइडिया लग जाएगा। फिर बच्चा ये और ये दोनों में से कौन होगा, ये दोनों में से कौन होगा। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस दोनों में से 50% चांस है, तुक्का लगा दीजिए ना, किसी में हो जाएगा सही। थोड़ा बहुत तुक्का लगाना पड़ता है भाई, जीके में थोड़ा बहुत तुक्का लगाना पड़ता है, ठीक है, तो लगा सकते हैं इतना भी। जैसे अब कोई नाम आ गया, कोई नाम आ गया, जैसा ये जैसे कुछ भी ले लो ना, जैसे नाम आ गया उसमें टाइटल में लग गया रेड्डी, कुछ भी लिख लो, अनसुईया रेड्डी, अनसुईया पता नहीं क्या है, अनसुईया रेड्डी, कुछ भी नाम आ गया। अब जैसे आपको लगा कि ये रेड्डी, तो रेड्डी कहाँ होता है,
ये आंध्र प्रदेश का। तो अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ 4 ऑप्शन दिया है उसमें आंध्र प्रदेश जैसा है तो आप आंध्र प्रदेश को लगा दो। इस तरह से होता है। हाँ, तो थोड़ा बहुत ऑप्शन से खेल सकते हैं कि ये, और नाम देख सकते हैं कि इस तरह का अगर नाम दिया है तो ये नॉर्थ इंडिया का तो नाम है नहीं, तो नॉर्थ इंडिया जैसा होगा नहीं। ये नाम हमको लग रहा है कि साउथ इंडिया जैसा, साउथ पे टिक लगा दो, देख लो कौन सा स्टेट है। तो इस तरह से काम करता है। थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ आएगा। और सिली मिस्टेक बता ही दिए कि ऑप्शन पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और पूरा, जैसे मैंने क्या गलती किया था मैंने बता रहा हूँ। CGL हम 23 अपना ही बात बता रहे हैं। CGL 23 में मेंस में पूछा हुआ था प्रथम या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड ऐसे ही कुछ पूछा था। ये वाइस प्रेसिडेंट पूछा था, वाइस प्रेसिडेंट पूछा हुआ था कि पहला या दूसरा वाइस प्रेसिडेंट कौन था, और हम उसको पढ़ लिए थे प्रेसिडेंट कौन था, और हम प्रेसिडेंट लगा कर आ गए थे। और हम खुश थे कि मेरा क्वेश्चन सही है, सही है। जब बाहर आए, जब डिस्कशन हो रहा था तो पता चला कि वो प्रेसिडेंट नहीं वाइस प्रेसिडेंट पूछा था। और हमको उस समय भी यही यकीन था कि हम प्रेसिडेंट ही पूछा था, हम प्रेसिडेंट मान कर आए थे, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट था। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इसलिए हम बता रहे हैं कि हम खुद अपने एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं सारा कुछ। और मैंने खुद सिलेक्शन लिया है तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश बहुत ही लेंदी चीज़ जो मुझे भी परेशान करती है अभी भी। पहले तो कंप्लीट सिलेबस, इसमें भी रिवीजन करना है। ग्रामर प्लस वोकैब, ग्रामर के जितने भी रूल हैं सारे चैप्टर आपको, जितने पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब वर्ड सारा पढ़ लेना है। साथ ही टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, यही तो है, सब पढ़ के जाना है। और वोकैब भी रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, जितने सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड, इडियम, सारा कुछ करके जाना है। मिक्स्ड एरर प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि एरर अब भर भर के आ रहा है। आपने प्री में देखा होगा, प्री में ना PQRS आ रहा है, प्री में ना PQRS था, ना एक्टिव था, एक्टिव पैसिव, ना वॉइस नरेशन, मतलब वॉइस हुआ, एक्टिव पैसिव मतलब वॉइस नहीं था, ना नरेशन था। तो था क्या, एरर था, एरर भर भर के दिया हुआ है। तो एरर का अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। आप कम से कम 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। आपके पास अगर कोई बुक है पिनेकल वगैरह तो ठीक है, नहीं है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, सारा कुछ PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी बुक का आपको PDF चाहिए, मेरे पास लगभग अधिकतर बुक का है, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको दे देंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने प्री में भी देखा होगा कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन है। मतलब आपको फ्रेजल वर्ब भी अच्छे से करके जाना है और फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आपको अच्छे से करके जाना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है। साथ ही क्लोज टेस्ट में बात करें तो PQRS प्री में तो नहीं था, पिछले बार मेंस में भी नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं आएगा, आ सकता है। ना आए PQRS तो बढ़िया है भाई, लेकिन आ सकता है। क्लोज टेस्ट ये तो 100% आना ही आना है। पैसेज का टोन क्या है, थीम क्या है, तो इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। अब टोन और थीम के लिए वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, रानी मैम का वीडियो पड़ा हुआ है, निमिषा मंसल मैम का है, तो बहुत सारा वीडियो पड़ा है, तो आप देख सकते हैं। साथ में PQRS और क्लोज टेस्ट का रिवीजन करते रहिए यूट्यूब से। मॉक तो देना ही है, मॉक तो डेली देना है। हाँ, इसमें भी यही रखना है, अगली बार तुमको नहीं छोड़ेंगे, अगली बार तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा कम काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके मान के चलिए आपका एक सिनोनिम गलत हो गया आज, तो आप कहेंगे कि अगली बार तुमको नहीं छोड़ेंगे सिनोनिम, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा सिनोनिम रिवाइज कर ले। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा दिक्कत देगी, लेकिन ठीक है, अगर सिनोनिम छोड़ रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि सिनोनिम थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। अगर आपका एरर में आप भूल गए कि डिड के साथ भी वन लगता है, इस तरह का कुछ होता है ना कभी कभी, जैसे मॉडल के साथ भी वन लगता है, या ईच एवरी आइदर नाइदर एनी नन, ये सब सिंगुलर है, तो इस तरह का अगर आप कुछ रूल भूल गए या कुछ किसी चैप्टर से कोई कंसेप्ट भूल गए, तो आप ये रखना है कि अगली बार तुमको छोड़ेंगे नहीं, मतलब उस चैप्टर का वो कंसेप्ट हम रिवाइज कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आप। और ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ तो बहुत काम करता है, ये सबसे ज़्यादा इंग्लिश मैथ्स में काम करता है। ऑप्शन एलिमिनेशन करता तो हर जगह है, लेकिन ठीक। और सिली मिस्टेक यहाँ भी, सिली मिस्टेक मतलब वही चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, तो ये सब करते हैं तो आप सिली मिस्टेक से बच सकते हैं। और ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत काम देगा, ये यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था, वीडियो लंबा हो गया 40 मिनट। अब उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने फील किया होगा कि नहीं इसमें कुछ तो सच्चाई है। आप खुद समझदार है, प्री क्वालिफाई करके आए हो तो आप खुद समझदार हैं, आपको लगा होगा कि नहीं ये चीज़ सही बता रहे हैं
कि यही चीज़ वास्तव में होता है और ऐसे ही करना चाहिए। बहुत लंबा एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। और बाकी मैंने बताया कि आपको अगर किसी बुक का कोई भी PDF चाहिए, किसी भी चैप्टर का कोई भी PDF, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बता देंगे, बता क्या देंगे वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपका प्री नहीं हुआ है, ऐसा भी कोई है जिसका नहीं हुआ है और वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपका कोई भाई है, बहन है, या कोई जूनियर है जिसका प्री नहीं हो रहा है, या जिसको बेसिक से पढ़ना है, तो वो भी टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम उसको फ्री में सारा वीडियो मतलब आपको मैथ्स का कोर्स, रीजनिंग का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स, GK का कोर्स, इंडिया के बेस्ट टीचर जो भी है उनका हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं। साथ साथ आपको फ्री गाइडेंस मिलेगी टॉपर से, टॉपर मतलब सिलेक्टेड बंदा से, जो भी मेरे डिपार्टमेंट में यहाँ पे सिलेक्टेड है, सबसे हम लोगों से बात करवाते हैं। सब वहाँ से बात करके आप उनसे बात कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और मैं खुद आपसे पर्सनली बात करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगा सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपके हेल्प के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप आराम से कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट है, सारा कुछ क्लियर करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, और जो भी हो वीडियो का लाइक कमेंट जो भी होता है कर देना भाई। बहुत टाइम लगता है इतना ये बनाने में, खुद से बनाते हैं और टाइम तो लगता है, मेहनत लगती है, और व्यूज भी ज़्यादा नहीं जाता है। तो जो भी है आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, ठीक है। बाय।